नमस्ते। अच्छा, कभी सोचा है कि हम स्कूलों में मैथ्स क्यों पढ़ाते हैं? क्या इसका मतलब सिर्फ जोड़ घटाना सिखाना है? आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे और सीटेट परीक्षा के लिहाज से एक बहुत ही जरूरी टॉपिक गणित शिक्षण के वास्तविक उद्देश्य को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इसी सीधे से सवाल से। आखिर गणित पढ़ाने का असली मकसद है क्या? क्या ये सिर्फ हिसाब किताब सिखाने के लिए है या फिर इसका लक्ष्य कुछ और, कुछ ज्यादा गहरा है? देखिए, ज्यादातर लोगों को लगता है कि गणित का मतलब बस प्लस माइनस है, लेकिन ये तो कहानी की बस शुरुआत है। गणित का असली मकसद तो बच्चे की सोचने की शक्ति, उसकी तर्क करने की क्षमता और मुश्किलों को सुलझाने के हुनर को विकसित करना है। सही मायनों में ये दिमाग की एक बेहतरीन कसरत है। तो सवाल ये उठता है कि हम इस बड़े लक्ष्य तक, मतलब दिमाग को ट्रेन करने तक पहुंचते कैसे हैं? इसके लिए एजुकेशन एक्सपर्ट्स ने इसे 3 मुख्य उद्देश्यों में बांटा है। चलिए एक एक करके इन तीनों को समझते हैं और शुरुआत करते हैं पहले वाले से, ज्ञानात्मक उद्देश्य। ज्ञानात्मक उद्देश्य, अब देखिए, नाम से ही साफ है, इसका सीधा कनेक्शन है ज्ञान से। इसे ऐसे समझिए कि ये वो नींव है जिस पर गणित की पूरी बिल्डिंग खड़ी होती है। इसमें वो सारे फैक्ट्स, डेफिनेशंस और कॉन्सेप्ट्स आते हैं जो एक स्टूडेंट सीखता है। तो इस ज्ञानात्मक उद्देश्य में आता क्या क्या है? इसमें नंबर्स को समझना, ट्रायंगल और सर्कल जैसी शेप्स को पहचानना, फॉर्मूले याद रखना और मैथ्स के जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं उन्हें समझना शामिल है। और हाँ, ये सीटेट के लिए बहुत जरूरी है। एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा उदाहरण ज्ञानात्मक उद्देश्य का है। ठीक है, तो ज्ञान होना एक बात है, पर उसे इस्तेमाल करना वो बिल्कुल दूसरी बात है। चलिए अब दूसरे उद्देश्य की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये ज्ञान को एक्शन में कैसे बदलता है। कौशलात्मक उद्देश्य। कौशलात्मक उद्देश्य का सीधा सा मतलब है करके दिखाना। ये सिर्फ थ्योरी जानने के बारे में नहीं है, बल्कि उस नॉलेज को यूज करके असल में कुछ करने की एबिलिटी के बारे में है। मतलब ज्ञान को क्रिया में बदलना। जैसे मान लीजिए, जब कोई स्टूडेंट एकदम सही सही कैलकुलेशन करता है या प्रोट्रैक्टर से एंगल मापता है या फिर कोई ज्योमेट्रिकल शेप बनाता है, तो वो अपने कौशल, अपनी स्किल का इस्तेमाल कर रहा है। और ये सब आता है प्रैक्टिस से, क्योंकि गणित में स्किल डेवलप करने के लिए प्रैक्टिस तो बहुत ही जरूरी है। अब आते हैं तीसरे, और सच कहूं तो अक्सर जिसे हम नजरअंदाज कर देते हैं, उस उद्देश्य पर, जो शायद सबसे जरूरी है, भावनात्मक उद्देश्य। भावनात्मक उद्देश्य का पूरा लेना देना है फीलिंग से, एटीट्यूड से। ये इस बारे में है कि एक स्टूडेंट को गणित पढ़ते हुए कैसा महसूस होता है। क्या मैथ्स का नाम सुनते ही उसे टेंशन हो जाती है, या फिर वो उसे एक मजेदार पजल की तरह देखता है? ये नजरिया सीखने की पूरी प्रोसेस पर बहुत बड़ा असर डालता है। एक अच्छे मैथ्स टीचर का काम सिर्फ सवाल हल करवाना नहीं होता। उनका असली लक्ष्य तो गणित के डर को भगाना, सब्जेक्ट में इंटरेस्ट जगाना, स्टूडेंट का कॉन्फिडेंस बढ़ाना और एक पॉजिटिव एटीट्यूड बनाना होता है। जब कोई छात्र गणित को पसंद करने लगता है ना, तो सीखना अपने आप ही आसान हो जाता है। तो अब इन तीनों को एग्जाम के लिए याद कैसे रखा जाए? यहाँ एक बहुत ही सिंपल, बहुत ही बढ़िया सीटीटी ट्रिक है। बस ये 3 शब्द पकड़ लीजिए: जानना, करना और महसूस करना। जानना मतलब ज्ञानात्मक, करना मतलब कौशलात्मक और महसूस करना मतलब भावनात्मक। है ना एकदम आसान? और सुनिए, ये सिर्फ कोई आसान सा तरीका नहीं है, ये बहुत असरदार भी है। इस एक सिंपल सी ट्रिक को समझने से इस टॉपिक से जुड़े लगभग 80% सवालों का सही जवाब देने में मदद मिल सकती है। चलिए इस ट्रिक को टेस्ट करके देखते हैं। ये रहा एक सैंपल सवाल, बिल्कुल सीटेट जैसा। बच्चों में गणित के प्रति रुचि विकसित करना किस उद्देश्य से संबंधित है? ऑप्शंस हैं: ए ज्ञानात्मक, बी कौशलात्मक, सी भावनात्मक या डी व्यवहारिक। जरा सोचिए, रुचि या इंटरेस्ट किस शब्द से जुड़ा है? बिल्कुल सही, सही जवाब है सी, भावनात्मक। क्योंकि रुचि विकसित करना महसूस करने से जुड़ा है, जो सीधा सीधा भावनात्मक उद्देश्य से रिलेटेड है। देखा, ट्रिक काम करती है। तो आज हमने क्या समझा? गणित सिखाने का मकसद सिर्फ ज्ञान देना नहीं, बल्कि स्किल्स बनाना और एक पॉजिटिव फीलिंग पैदा करना भी है। हमने ज्ञानात्मक, कौशलात्मक और भावनात्मक इन तीनों उद्देश्यों को अच्छे से समझा। लेकिन ये हमें एक और बहुत जरूरी सवाल पर ले आता है। उद्देश्य तो ठीक है, पर बच्चे असल में मैथ्स सीखते कैसे हैं? ये सवाल हमें एक और भी दिलचस्प टॉपिक की तरफ ले जाएगा, जिसे हम अपने अगले विश्लेषण में देखेंगे। तो बने रहिएगा।